जय श्री राम, जय श्री राम। कोई भी दुर्व्यसन है वो हानिकारक ही होता है। जैसे हम सुनते हैं, रोज गाथा सुनते हैं, बुजुर्गों से सुनते हैं, इतिहासों से सुनते हैं। आजकल वैज्ञानिक युग में चैनलों पर, मोबाइलों पर सुनते हैं कि कैरव और पांडु का आधा आधा राज्य था और उनकी मति बदली तो जुआ खेलना शुरू किया। अब जुए का दुर्व्यसन कितना घातक हुआ। जुए में चाहे कपट से कहो, चाहे कैसे कहो, जुए में कोई करता है, युद्ध लड़ता है तो कपट से ही जीत सकता है, और कोई भी कार्य करता है तो दुश्मन से कोई भी वस्तु छीनता है तो कपट छल करना पड़ता है। तो कैरव पांडवों ने जुआ खेला और जुए में पांडवों की हार हुई। सब दाव लगा दिए उसने, दाव द्रौपदी तक दाव लगा दिए। जो महिला थी उनका ही दाव लगा दिया। और एक आखिरी शर्त, अब की बार अगर जे पांडव हारेंगे तो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष 13वें में गुप्त रहना, और 12 वर्ष वनवास के बाद में 1 वर्ष जो गुप्त वाला है, वह उस गुप्त वाले में मालूम चल जाए कि पांडु अमुक जगह है तो 12 वर्ष ही और वनवास काटने, ऐसी शर्त हुई आखिरी में। वो तो कोई उनकी पूर्व कमाई या कोई अच्छी भावना, संस्कार थे, पुराने पुण्य थे या वर्तमान के पुण्य थे, उनसे 12 वर्ष उन्होंने वनवास में रहे और 1 वर्ष गुप्त रहे, तो उसका मालूम नहीं हुआ पांडवों का। कैरवों को कैरव तलाशते रहे। कहने का अर्थ है कितना विद्रोह पैदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, कितनी प्रजा जीव जन की हानि हुई। बड़े बड़े चौपाए, हाथी घोड़े आदि उनका वध हुआ। और कहते हैं 18 दिन तक युद्ध, और युद्ध में संहार इतना हुआ जिसकी कोई सीमा नहीं। क्यों? कारण क्या? सिर्फ एक जुए के कारण। अगर ये जुआ नहीं खेलते तो क्यों होता? वो अपना राज्य करते थे, वो अपना करते थे। तो कहने का अर्थ है एक दुर्व्यसन कितना ही नुकसान कर सकता है। तो इसलिए आज जो वर्तमान पीढ़ी है, जो कई % नशे की लत है युवा पीढ़ियों की, उनको सावधान होना चाहिए। और बाकी तो आजकल बहुत अच्छे युवा पढ़े लिखे हैं जो कोई भी नशे नाम की चीज़ नहीं करते हैं। खाने के लिए भोजन सामग्री, कोई अच्छी चीज़ खाने के लिए आजकल बहुत ऐसी चीज़ें हैं, पहले भी थी और आज भी। जो वाला कोई भी खाना अच्छा खाना चाहता है, बहुत सी सूखे मेवे, नए मेवे, अनेक तरह की फल फ्रूट आदि अनेक तरह की साधना उपलब्ध है। क्यों नशे में ग्रसित होकर के अपने शरीर को बर्बाद करते हैं और परिवार को बर्बाद करते हैं और समाज को बर्बाद करते हैं। और पूरे भारत के अंदर ये नशे की लत न हो तो राष्ट्र का भी उत्थान होता है, समाज का उत्थान होता है, परिवार का उत्थान होता है। और जो ये ऐसे नहीं कि ले नशे तो मैं करता हूँ, क्या बिगड़ता है, तो ऐसी संख्या जो बढ़ती है उसमें हमारे समाज का पतन होता है, परिवार का पतन होता है और हमारे राष्ट्र का भी पतन होता है। राष्ट्र का उत्थान नहीं होता, क्योंकि जो डिमांड खड़ी करने वाली कई % युवा पीढ़ी है वो नशे की लत में है, तो वो सरकार पर बोझा भी आता है, राष्ट्र पर वजन भी आता है। इसलिए युवा पीढ़ी को सावधान रह करके
आप भी सावधान रहे और भावी पीढ़ी आने वाले को उनको भी सक्षम बनाए, नशे से मुक्त बनाए, अच्छे विचार बनाए, अच्छे विचार का उनको संस्कारित विद्या दे। अक्षर विद्या के साथ में जब तक संस्कार नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं, क्योंकि संस्कार से ही सावधानी होती है और संस्कार हमारे लुप्त होने के कारण ही ये कारण हुआ है। आज 250 वर्ष या 200 वर्ष अंग्रेजों के शासन में हमारे बुजुर्गों ने भारतीय संस्कृति व भारतीय खान पान व रहन सहन, पहनाव, सामाजिक शासन आदि आदि अनेक तरह के भारतीय संस्कृति को कायम रखा। और आज 75 वर्ष हुए हैं आज़ादी आए को, और 75% या जैसे संस्कृति का एक पतन हुआ है। 75% है लुप्त तो हुई है, 25% बची है। तो 25% को 75% को वापस लेना है। इसलिए नौजवानों को ये संबोधन है कि वर्तमान पीढ़ी सावधान होकर के भारतीय संस्कृति अपनाए, भारतीय सभ्यता अपनाए, भारतीय सनातन धर्म अपनाए और दानवीर, ज्ञानवीर और सूरवीर बने। तो दानवीर और सूरवीर ये भारत में आदिकाल से ही होते आए हैं और आगे भी होंगे। इसलिए अपने बच्चों को, भावी पीढ़ी को दानवीर की शिक्षा दे, सूरवीरों की शिक्षा दे और ज्ञानवीर की शिक्षा दे। इसलिए देश का विकास, समाज का विकास, परिवार का विकास और हमारे राष्ट्र का विकास होगा। इसी सूत्र के साथ में हम विराम देते हैं। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।